हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस खान IAS। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम आपको 3 वीडियोस भेजेंगे। मेरा पहला वीडियो 4 से 5 मिनट का होगा, जिसमें हम आपको इस कॉलम का, जो कि मोर देन 1000 वर्ड्स का है, इसको हम आपको बहुत आसानी से और जल्दी समझाएंगे। दूसरे और तीसरे वीडियो के अंदर हम आपको पूरे कॉलम का एसेंस और मतलब वर्ड बाय वर्ड समझाएंगे। तीसरा जो वीडियो होगा उसमें हम आपको हिंट्स देंगे कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे। हिंट्स क्या, हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि हम आंसर राइटिंग को कैसे शुरू करें और किस तरीके से पॉइंट दे के हम कंक्लूज़न दें और अपने आंसर राइटिंग को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इफ़ेक्टिव बनाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें। लेट्स बिगिन। इसकी हेडिंग है ओनली अ ग्लोबल एफर्ट कैन टेम कोविड-19। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ऐसे हम आपको इसका मतलब समझाएंगे। देखो, राइटर इसमें कहना चाहते हैं कि देखो, भारत अभी सेकंड पैंडमिक, सेकंड वेव से गुजर रहा है। और ये जो सेकंड वेव आया है ना, वो न्यू वेरिएंट की वजह से आया है। हाँ, वेरिएंट का मतलब होता है अगर कोई अपना रूप बदल के दूसरा रूप ले ले तो उसको वेरिएंट बोलते हैं। तो वायरस जो है वेरिएंट में आ रहा है, बहुत सारे वेरिएंट में आ रहा है। यूके के अंदर जो वेरिएंट था, कभी जिस वेरिएंट का नाम था B.1.1.7, ये वेरिएंट यूके में था, वही वेरिएंट नॉर्थ इंडिया में मिला। और जो अभी इंडियन वेरिएंट है B.1.617, ये वेरिएंट दुनिया के 40 कंट्रीज में है। पता क्या चला कि कोई सेफ नहीं है अगर हर कोई सेफ नहीं है। हर कोई सेफ तब होगा जब हम पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन करेंगे, हर कोई को वैक्सीनेट करेंगे, तो ही हर कोई सेफ हो सकता है। क्योंकि आज इस ग्लोबल वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी, मतलब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 24 घंटे लगते हैं, इससे कम में भी आदमी जा सकता है। तो वायरस वेरिएंट बदल के जाएगा और किसी का भी शिकार कर लेगा डेफिनेटली। अब कुछ रास्ते हैं जिससे हम इस वेरिएंट को टेम कर सकते हैं, इस वेरिएंट को काबू में कर सकते हैं। पहला, हमें वैक्सीन नेशनलिज्म छोड़ना होगा। वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब होता है कि मैंने वैक्सीन बनाया और मैं ही लूँगा और अपने सिटीजन्स को दूंगा। ऐसा अगर करती है बड़ी बड़ी कंट्री, अच्छी बात है, वो कर सकती है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, वो कर सकती है। कुछ कंट्रीज़ जो कि पुअर हैं और ज़्यादा पुअर हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। तो डेफिनेटली वहाँ के लोग यहाँ आएंगे ना, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको करना क्या होगा, अगर आप इससे बचना चाहते हो ना, तो मास प्रोडक्शन करना होगा, पूरी दुनिया में सबको टीका देना होगा, तो ही हम बच पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स है उसको शेयर कर सकते हैं, और जो भी टैलेंट है ना, वो टैलेंट शेयर कर सकते हैं। इसके लिए रास्ता है कि हमें देश के अंदर और पूरी दुनिया में कंपलसरी लाइसेंसिंग कर देना चाहिए, कंपलसरी लाइसेंसिंग दे देना चाहिए। कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया था, इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था कि कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां एलो कर देती है कि छोटे छोटे लोग या प्राइवेट सेक्टर में भी इस फार्मूले के द्वारा बना सकते हैं, जैसा कि भारत ने कहा। और भारत ने बहुत अच्छे अच्छे 2-3 इनिशिएटिव भी लिए, जैसा कि एक वैक्सीन मैत्री के नाम से भारत ने चलाया था, जिसमें भारत जो है बहुत सारे गरीब देशों को वैक्सीन दिया, फर्स्ट पैंडेमिक जब आया था तब। और ठीक इसी तरीके से इस बार भी मई में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने कहा कि भारत खुद चाहता है कि वो जो फार्मूला है उसको सारे लोगों से शेयर करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। और जब प्रोडक्शन होगा, बहुत से लोग करेंगे, तो कंपटीशन आएगा, और जो कंपटीशन आएगा तो वैक्सीन के प्राइस में रिडक्शन होगा, मतलब वो दाम कम जाएगी और सभी लोगों को ये मिल पाएगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हम इस वेरिएंट पे काबू कर पाएंगे। नहीं तो बिल्कुल ही असंभव हो जाएगा कि कोई एक कंट्री या 4-5 कंट्री अगर सिर्फ इस कोविड-19 से कुछ समय के लिए अगर फ्री भी हो जाती है, तो ये फ्री भी रह पाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि ये जो कोविड-19 है ना, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है एंड फॉर दिस ग्लोबल प्रॉब्लम यू नीड अ ग्लोबल सॉल्यूशन। पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस को ख़त्म करना होगा और ये तभी संभव होगा जब सब मिलजुल कर ग्लोबल कॉर्पोरेशन करेंगे। अब इस आर्टिकल के हेडिंग को समझते हैं। ओनली अ ग्लोबल एफर्ट, पूरी दुनिया की मेहनत कंटेम मतलब काबू में कर सकती है इस कोरोना वायरस को। इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारे डेटाज भी दिए गए हैं। कौन कितना बना रहा है, कितने लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है, कितने लोग बचे हुए हैं, कितने लोग को मिल चुकी है। इस डेटा को आप याद कर सकते हो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा खाली मेमोरी है फालतू की, आप उसे भर लो, लेकिन आप इसे कहीं यूज़ नहीं कर पाओगे किसी भी आंसर राइटिंग में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना। अगर आपने इतना आसानी से समझ लिया, डेफिनेटली आप इससे आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग के साथ साथ आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको इससे दिक्कत हो, नहीं पढ़ पाएँ, तो आप डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई नंबर। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क करें और दूसरे और तीसरे वीडियोस के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।